नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके पास इस प्लेटफॉर्म को पहुँचाएं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ और 10th की मैथ में हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे और सर्कल से जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो पढ़ रहे थे। अब उसमें एक्सरसाइज 12.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो बारी होगी वो एक्सरसाइज 12.2 की बारी है। तो जो एक्सरसाइज 12.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश हो। तो सबसे पहले थोड़ा आइए हम लोग जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखो, जैसे ये हमारा त्रिज्यखंड है, ये वृत्त है हमारा, और त्रिज्यखंड देखो 60 अंश का, जिसकी त्रिज्या कितनी है ये मान लो हमने यहाँ त्रिज्या बना ली, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने मिलाया इसको, तो ये कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये भी हमारी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद अब देखो यहाँ पर होगा क्या हमारा, यहाँ पर जो होगा हमारा वो होगा ये एंगल जो कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। कितना भाई दिया गया है 60 डिग्री। अब देखो यही जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला यही पार्ट जो हमारा है वो क्या है त्रिज्यखंड है। ये वाला पूरा यही हमें निकालना है। अब देखो त्रिज्यखंड निकालते कैसे हम लोग, अब इसका जो फार्मूला होता है, तो जो बेसिक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, अब देखो यहां पर थीटा की वैल्यू दोनों रेडियस के बीच में कितनी दी गई है 60 डिग्री। तो यहां से हो कितना जाएगा हमारा, आर की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या रख दे हम लोग 22/7। आर की वैल्यू रेडियस कितनी है हमारी, वो है 6, और ये 6, और थीटा कितना है 60/360। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्के 36 ये कैंसिल, फिर 6 से 6 कैंसिल। अब देखो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 22 छक्के 132 और बटे 7। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो ये पूरा टॉपिक जो है ये है, केवल आपको देखना क्या है कि निकालना क्या है और उसका फार्मूला रखना है, बस टोटली कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है बस। अब आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये हमारा है वृत्त, ठीक। अब देखो इसकी जो परिधि हमें दी गई है वो कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो करेंगे क्या, अब परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि इस सर्कल की जो परिधि है वो कितनी है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ परिधि बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, परिधि बराबर जो हमारा होता है वो होता है 2πr। तो 2πr बराबर कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू हम लोग रखते हैं 2 × 22/7, और ये कितना r, यहाँ 22 इतना आ जाएगा। 22 से देखो ये 22 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 7/2। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वृत्त का चतुर्थांश, मतलब इस वृत्त को हम लोग 4 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देंगे। यहां दिख नहीं रहे लेकिन 4। अब देखो प्रत्येक टुकड़े का जो होगा वो कितने डिग्री कोण बनेगा, वो 90 अंश का। क्यों, क्योंकि जो टोटल कोण होता है वो कितना होता है
360 अंश का। अब 360 अंश का जो कोण होता है उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 4। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा? 90। वही ये देखो हमारा थीटा का मान है वो कितना है? 90। रेडियस हमने निकाल ली है वो कितनी है? ये है 7/2। तो अब देखो यहां से होगा क्या हमारा? अब हमें इस पार्ट का, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चतुर्थांश का देखो त्रिज्यखंड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बोलो भाई, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक। अब देखो इसकी कैलकुलेशन हम लोग इधर ही कर रहे हैं। पाई का मान हम लोग रखते हैं 22/7 और आर का मान है हमारा 7/2 गुणे 7/2। थीटा कितना है हमारा? 90/360। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखो यहां से 0 से 0, 9 चौक 36, इतना कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 2 से कितना? 11 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? बचा का 11 सते 77 और बटे 4 दूनी 8। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, केवल हमें क्या लगाना है? फार्मूला ही रखना है बस। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमारी घड़ी है। ठीक। अब देखो ये हमारी जैसे घड़ी है तो यहां पर होगा क्या? अब अगर ये हमारी घड़ी मान लो है तो यहां से मान लो ये सुई हमारी कहां पर थी? ये मिनट वाली सुई हमारी थी एग्जैक्ट 12 पर। अब देखो 5 मिनट में मतलब ये सुई कहां पर आ जाएगी? 1 पर। तो ये सुई आ गई 1 पर। तो कहने का मतलब है ये पार्ट देखो भाई, ये एक त्रिज्यखंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई, ये त्रिज्यखंड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अगर ये त्रिज्यखंड है तो इसका क्षेत्रफल ही हमें बताना है। तो अब देखो, अब निकालते हैं कि भाई अगर ये चीज हमें देखो, ये 14 तो दिया गया है, लेकिन अगर ये थीटा हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा? हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब सबसे पहले थोड़ा नियम हम लोग जान लेते हैं कि जो मिनट वाली सुई है 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 360। मतलब एक पूरा चक्कर मिनट वाली सुई कितने समय में पूरा करती है? 60 मिनट में। तो यहां से देखो 1 मिनट में कितना आ जाएगा हमारा? 1 मिनट में कितना आ जाएगा हमारा? 360/60 यानी कि 6 छक्के 36, यानी कि 1 मिनट में जो सुई बनाएगी मिनट वाली वो कितना बनाएगी? 6 अंश का कोण। तो 5 मिनट में कितने अंश का बनाएगी? तो 5 मिनट में बनाएगी 6 गुणे 5 यानी कि 30 अंश का। ठीक। देखो यहां से क्या हो जाएगा? 30 अंश का कोण बना, यानी कि ये जो थीटा है हमारा वो कितना है भाई? वो है हमारा 30 अंश। अब देखो त्रिज्याएं भी पता है और थीटा भी पता है, तो आराम से क्या निकाल लेंगे? अब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्र होगा यानी कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान रख देते हैं हम लोग कितना भाई? 22/7 गुणे आर है हमारा 14 गुणे 14, थीटा हमारा है 30 और बटे 360। तो यहां से 0 0 कैंसिल, 3 12 और देखो यहां से 7 दूनी 14, 2 छंग 12 और ये कितना आ जाएगा? फिर काटो, 2 3 6, 2 7 14। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 154/3। अब चाहे तो इतना आंसर दे दो या इसको और सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? 3 5 15 और 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर दिया जा रहा है तो ये वाला, नहीं तो ये वाला, दोनों में से कोई भी आंसर आप दे दो,
दोनों आंसर सही। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। मतलब ये है हमारा वृत्त, ठीक। अब देखो यहां ये वृत्त है हमारा, ये जो है त्रिज्या है वो कितने अंश का कोण अंतरित करती है, ये मान लो भाई ये 90 अंश का कोण अंतरित करती है। अब इन त्रिज्याओं से जो पॉइंट हैं जो परिधि पर मिल रहे हैं इनको हमने क्या किया, मिला दिए। अब यही जो हमारी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, जीवा। अब देखो त्रिज्याएं कितनी है हमारी, 10 10, ठीक। अब देखो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल तथा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड हमारा कौन सा होगा, लघु वाला, ये होगा। अब देखो त्रिज्य खंड जो हमारा होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड, वो ये वाला पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट होगा। समझ गए ना। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग लघु वृत्तखंड यानी कि इस पार्ट की बात करें तो देखो ये जो पार्ट हमारा होगा वो क्या होगा, देखिए भाई यहां से जो हमारा पार्ट होगा ये क्या करें हम लोग, देखो लिखे आराम से स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं हम लोग, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा हमारा, अगर ये त्रिज्य खंड ये वाला लघु त्रिज्य खंड माइनस क्या करें, ये पूरा त्रिज्य खंड ये वाला जो है ये वाला, इसमें से हम लोग क्या करें, माइनस क्या कर दें हम लोग, अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो देखो यही पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो भाई बचेगा कि नहीं, यही बचेगा ना। तो अब इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग, ये 90 अंश का कोण है तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, इतना माइनस कर दो। तो अब देखो लघु वृत्त त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट। अब देखो यहां कितना आ जाएगा, पाई का मान हम लोग रखें कितना, अगर पाई का मान हम लोग रख रहे हैं कितना 3.14 और आर कितना है 10 गुणे 10, थीटा कितना है हमारा 90/360 माइनस 1/2, इसमें ये आधार और ये दोनों लंब क्या हो जाएंगे गुणे 10 गुणे 10। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, ये 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यही हो जाएगा ना। अब देखो 55 25 ये हो जाएगा। अब इसको 25 से इसको मल्टीप्लाई करें, 25 चौको 100 और 25 एकम 25 10 35, 25 3 75 3 78, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, इतना आ जाएगा इसका। अब देखो ये पार्ट इतना आ जाएगा 2 पंचे 10 यानी कि आ जाएगा 50। तो अब इसमें से अगर 78.5 से 50 माइनस करेंगे हम लोग तो आएगा 28.5। ये आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बचा देखो कौन सा हमारा, क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप सभी लोग। अब देखिए जो बचा हमारा वो कौन सा पार्ट बचा है, वो निकालना, दूसरा पार्ट कौन सा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखो त्रिज्यखंड जो होगा ये वाला पार्ट, अब देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि ये देखो त्रिज्यखंड निकालना, ये वाला इस पूरे सर्कल का अगर एरिया हम लोग निकालें और उसमें से ये छोटा वाला जो ये त्रिज्यखंड है इसको हम लोग क्या करें, माइनस कर दें, तो देखो यही पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो दीर्घ त्रिज्यखंड बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब देखो यहां से इसको हटाते हैं हम लोग, अब देखो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होगा हमारा क्या होगा,
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहां से यहां इतना हो गया हमारा। अब देखिए आगे, अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी देखो हम लोगों ने निकाला ही 78.50। ठीक, अब यहां से देखो कितना आ जाएगा, पाई का मान 3.14 और गुणे आर का मान 10 गुणे 10 माइनस 78.50। अब यहां से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना 314 यानी कि 2 डिजिट बाद डेसिमल खत्म हो जाएगा, माइनस 78.50। तो अब यहां से देखो अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 और यहां 13 से 13 से जाएगा 8 तो कितना बचेगा 5 और यहां 10 से 7 जाएगा बचेगा 3 और यहां कितना बचेगा हमारा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा इसका यानी कि दीर्घ वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं बोलो भाई? अगर समझ में आई है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक, नोट डाउन कर और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिए आप लोग। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 कोण का अंश अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब उसके तरफ देखो चाप की कितने क्वेश्चन इसमें है, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड, ये है यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखो इतने 3 क्वेश्चन है, आराम से हम लोग करते हैं। देखो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक, अब देखो इसके बाद कहा जा रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी जो त्रिज्या है वो है 21 सेंटीमीटर। अब इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है चाप द्वारा वो 60 अंश का बनाया जा रहा है। ठीक, अब कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई, अब देखो चाप की लंबाई बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बट्टे 360। अब यहां से देखो चाप की लंबाई अगर हम लोग निकालें तो 2 गुणे 22/7, आर कितना है हमारा 21, थीटा कितना है 60 बट्टे 360, तो 0 0 6 छक्के 36, इतना कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसके बाद 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, ये 6 से 6 कैंसिल, कितना बचेगा हमारा 22 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक की जो ये लंबाई होगी चाप की वो कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया चाप की लंबाई। दूसरा क्या है हमारा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये इसी के द्वारा जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ये कितना होगा। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, तो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 गुणे 21 और गुणे कितना हो जाएगा थीटा 60 और बट्टे कितना 360। ठीक, अब यहां देखो कैंसिल करना है, 0 0 6 छक्के 36, 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6, 2 और 11, कितना आ जाएगा 11 और 21। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 11 इक्का 21 इक्का 21 21 इक्का 21 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा कौन सा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो 2 क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अब देखो बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब देखो यहां से अगर हम इस पॉइंट को मिला दें तो ये वाला जो क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वही हमको निकालना है। तो अब देखो इसका जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारा,
ठीक, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा हमारा, इसमें से देखो एक पूरा त्रिज्य खंड है, यानी कि इसमें से क्या माइनस कर दें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो ये त्रिभुज, देखो अब यहां से देखना एक पॉइंट, ये एंगल देखो अगर 60 है तो इन दोनों कोणों का जो सम होगा वो कितना होगा, 120 होगा कि नहीं। अब देखो ये दोनों जो हैं भुजाएं ये कितनी हैं, 21 त्रिज्याएं हैं, तो इसके द्वारा जो बने ये कोण होंगे, इस ये दोनों साइड भुजा, तो इस भुजा के सामने कोण ये और इस भुजा के कोण सामने कोण ये, तो ये दोनों कोण कितने कितने अंश के हो जाएंगे, 60-60। तो देखो जब कोण 60-60 अंश के हो गए तो त्रिभुज कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाले कितना, 231। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 21 गुणे 21। तो यहां से देखो जो आंसर हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आंसर हमारा आ जाएगा 231 माइनस 441, 21 का वर्ग क्या होता है 441 √3/4, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा वर्ग, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए कि नहीं, बोलो भाई। अब देखो आगे, अब देखिए आगे जो हमारा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सुई ली लोए जीवा केंद्र पे, जो केंद्र पर, यहां पर थोड़ा सही कर लेना, सुई जो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सुई है जो जीवा केंद्र से यानी कि यहां पर त्रिज्या होगा, ठीक, जो त्रिज्या से कितना कोण बनाती है, केंद्र पर 60 अंश कोण बनाती है और एक जीवा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये यहां पर क्वेश्चन देख लेना भाई लोग, यहां पर कितना आ जाएगा, ये त्रिज्या है, ये जीवा है हमारी, यहां से कोण कितना है हमारा 60 अंश कोण अंतरित हो रहा। अब त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तों खंडों के क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला पार्ट बताना है और इसी वृत्त खंड द्वारा ये वाला पूरा पार्ट बताना है। समझ गए ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लघु वृत्त खंड। तो देखो भाई, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो लघु वृत्त खंड मतलब यहां से यहां तक ये लघु त्रिज्य खंड से अगर ये हम लोग त्रिभुज माइनस कर दे तो इसमें भी देखो कैसा बनेगा, ये समबाहु ही त्रिभुज बनेगा। पीछे की तरीके से अगर ये एंगल 60 दिया गया है, त्रिज्याओं द्वारा ये निर्मित कोण हैं, तो ये भी क्या होंगे बराबर। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्य खंड किधर लिखा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहां कितना आ जाएगा हमारा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसके बाद यहां कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा हमारा πr², पाई का मान रख लेते हैं हम लोग कितना 22/7 रखते हैं, और गुणे r² मतलब 15 गुणे 15, थीटा कितना है हमारा 60/360 माइनस कितना हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू 200, ये इतना स्क्वायर हो जाएगा इसका 225। अब देखो यहाँ साल पर कितना 6 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसका मान रखते हैं पाई का 3.14, 3.14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 6 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 1 5 7, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा
1.75 इंटू 75 इतना आ जाएगा। और माइनस, अब इसको हटा रहे हैं थोड़ा, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -√3 का मान हम लोग कितना रखते हैं 1.732, 1.73 और बट्टे 4 × 225। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा ये हमारा 5 7 35 55 25 और 5 7 35 55 25 3 38 और 5 28 सॉरी 5 एकम 5 2 7 7 7 49 7 पन्ने 35 और 7 7 49 7 पन्ने 35 4 39 7 एकम 7 7 3 10 इतना 5 और ये 9 8 17 और ये 9 8 17 1 1 इतना, और कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद, तो यह आ जाएगा 117.75। फिर इसके बाद देखो इधर कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 173 और 225 को, तो 5 3 15 5 7 35 1 36 5 एकम 5 3 8 2 3 6 2 7 14 2 एकम 2 1 3, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 346, कितना 5 2 8 8 1 9 4 13 6 19 और 7 4 4 8 और ये 3, कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव, और इसको 4 से भी हमको डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 4 9 36 बचेगा 2 हो जाएगा 29 4 7 28 बचेगा 2 4 3 12 4 एकम 4 इतना आ जाएगा। अब देखो 117.75 से कितना माइनस करेंगे हम लोग 97.3, 117.75 से कितना माइनस कर देंगे 97.13, तो आंसर कितना है 4 4, तो यहाँ 0 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 20.44 इतना हमारा आंसर आ जाएगा इसका, कितना 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आगे हम लोग देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उतार लो इसको। अब देखो जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड के क्षेत्रफल से क्या माइनस कर देंगे, लघु पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से क्या, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, निकालेंगे कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब यहां से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो πr² माइनस ये कितना है हमारा 20.44, अब यहां से कितना कर देंगे 22, यानी कितना 3.14 गुणे r का मान कितना रखेंगे हम लोग 15 × 15, तो यहां से कितना आ जाएगा 3.14 गुणे 225 माइनस 20.44। अब देखो यहाँ से गुणा करो कितना आ जाएगा, 5 को 20 5 एकम 5 2 7 5 3 15 15 2 4 को 8 2 एकम 2 2 3 6 8 2 6 0 और ये कितना 8 7 15, यहाँ कितना आ जाएगा 5 2 7 7 8 15 15 1 16 और ये कितना आ जाएगा 6 2 8 9 1 10 और 7, यानी कि और कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक 706.50, इससे माइनस करना है 20.44, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, इधर 44 50 तो इधर बचेगा 6.6 और यहाँ 6
और यहाँ 2 8 और यहाँ 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा कौन सा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक ना। तो अब इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट की सुई द्वारा एक मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस पर बेस्ड अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये सुई है, घड़ी है। अब यहां से देखो ये सुई पहले कहां थी, यहां, अब यहां आ गई। 1 मिनट की दूरी तय की है। ठीक। तो देखो घड़ी की जो सुई होती है वो कितना, 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 360। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 360/60, यानी कि 6 अंश का कोण बनाती है। अब ये एंगल हमें पता चल गया कितना है, 6 डिग्री का। तो अब r की वैल्यू कितनी है, 14। तो यहाँ क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 × 14 × 14 × 6/360। अब देखो 6 आ जाएगा, 6 छक्के 36, 60। और ये कितना आ जाएगा हमारा, 7 दूनी 14। और ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 30 और 11 15। अब इसको गुणा करें, 14 एकम 14, 14 एकम 14 1, 15/10 15। कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, बचेगा 0, 10.15 दूनी 30। अरे 10.2 करके आंसर आ जाएगा। और आगे भी आप ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 से करके कुछ आएगा, तो यहाँ सीधा कितना मान लो, 6.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। तो यहां तक हमारा हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है, तब चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर होगा हमारा तथा। तो 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, जो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का। ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो चाप की लंबाई यानी कि यहां से इस पार्ट की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर हम जानते हैं, चाप की लंबाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा 2πr θ/360। तो 2 × 22/7 × 28 और थीटा कितना है हमारा 45 और बटे 360। तो 45 अट्ठे होता है 360, 7 चौक होता है 28, 4 दूनी 8, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा हमारा 22। तो जो चाप की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। अब देखो इसके बाद जो हमारा बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा πr² θ/360। तो पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 28 गुणे 28 और गुणे 45/360। तो 7 चौक 28, 45 चौक 8, 360, 4 दूनी 8 और ये कितना 2 और ये 14। तो बचा कितना 22 और गुणे 14। तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 तो 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ तक आप लोग आराम से कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना ही रहने दें, टाइम भी बहुत हो चुका है आज। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर से वही बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।